हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पुरानी साड़ी से डिजाइनर लहंगा बनाना सिखाएंगे और साथ ही में कटिंग कैसे करते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो आपको सिखाने वाले हैं। तो मैं राधा जांगड़ आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साड़ी बहुत ही सिंपल है, इसमें जो वर्क है वो धागे का है, साथ ही में छोटे छोटे इसमें ब्लैक कलर के मोती लगे हुए हैं जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और साथ में जो लाइट के समय पे चमकते हैं, शाइनिंग करती है। साड़ी का कपड़ा काफ़ी अच्छा है, डिजाइन भी इसकी अच्छी है और साथ ही में इसकी जो लेस है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि इस लेस को हम इसी में यूज कर सकते हैं। मतलब ये लेस जो है कि आप इसे ओल्ड फैशन नहीं मान सकते, और जो साड़ी का फैब्रिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अब ट्रेंड में चल रहा है, वो ही होने वाला है। तो यहाँ पे इसमें हम कटिंग करेंगे साड़ी की। तो पल्लू जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है और बाकी का जो पटलियों वाला एरिया होता है वो यहाँ से हाफ कढ़ाई है। यहाँ पे मैंने 6 मीटर के करीब अस्तर का कपड़ा लिया है। पेपर पे सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अपनी कली के। तो यहाँ पे पेपर को मैंने टेप से जॉइंट कर लिया है, क्योंकि लंबाई के हिसाब से यहाँ पे हमको कटिंग करनी है। तो पेपर की जो चौड़ाई है उसको हम हाफ कर देंगे। जितनी भी हमारी पेपर की चौड़ाई है उसको हम हाफ करके हुए सेंटर में निशान को लगा लेंगे। इस तरीके से आपको निशान लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, आप इसकी जो कली है वो आसानी से निकाल पाओगे। आप इस तरीके से किसी भी लहंगे की कटिंग कर सकते हो। तो अब बारी आती है कली हम किस तरीके से कट करें। जितनी भी हमारी कमर है और जितनी भी आपको कमर है और जितनी आपको कली बनानी है उसमें आपको भाग कर देना है। जैसे मेरी इस लहंगे की जो कली है वो है 12 और कमर है इसकी 40। अब 12 को हम 40 से भाग करेंगे तो जितना भी हमारा नाप निकल के आएगा, तो इसमें मेरा आया था 3 इंच। अब 3 इंच हम यहाँ पे कली को कट करने वाले हैं। नीचे ऊपर से 3 इंच और नीचे की साइड से यहाँ पे मैं उसको 10 इंच लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको निशानों को लगा लेना है हाफ हाफ करके। जो हमने निशान लगाया है ना पहले सेंटर में, उसको हाफ हाफ करके 1.5 इंच का लेते हुए दोनों साइड में और निशान लगा लेना है। और यहाँ पे 10 इंच का नीचे की साइड में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे आपने परफेक्ट जो फिटिंग है उसका कटिंग कर रही है कली में, तो उसकी मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे पेपर पे कटिंग तो कमर के हिसाब से की है। आधा आधा इंच हम जब कटिंग करेंगे ना कपड़े पे, तो उसके लिए मार्जिन रख लेंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन सिलाई में जाने वाला है। तो इसके लिए हमको आधा आधा इंच दोनों साइड से कलियों में ले लेना है, जिससे कि हमारी जो कली है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब लंबाई जितनी है, लंबाई हमारी थी 38 इंच। तो 38 में हम 2 इंच को हटाते हुए यहाँ पे मैं ले रही थी 36। 36 में हम 1 इंच और प्लस करेंगे तो 37 इंच की हमने यहाँ पे लंबाई कट की है। अब यहाँ से जो प्लेन पीछे का फैब्रिक है उसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि उसका यूज हम नहीं करेंगे। और जो बॉर्डर है वो हम यहाँ से हटा देंगे साड़ी में से। इस बॉर्डर को हम बाद में यूज करेंगे, जिससे कि लहंगा अच्छा लगे और जॉइंट ना आए लेस में। तो अब यहाँ पे हमको जितनी भी हमारी कली की चौड़ाई है उस हिसाब से हमको कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेना है। जैसे मैं बिछा रही हूँ आपको सेम उसी तरीके से बिछा लेना है। इस तरीके से आपको बिछा लेना है। अब बारी आती है, इसमें हम 12 कलियां कट करेंगे, तो एक साथ में ही कैसे कट करें। तो इस तरीके से हम 12 बार कम से कम इसको फोल्ड करेंगे। आपको गिन लेना है कि 12 कलियां हमारी एक साथ कट हो रही हैं, तो गिन के आपको हर एक कली को गिन लेना है। तभी आपको पता चल जाएगा आसानी से कि हमारे 12 कलियां परफेक्ट फोल्ड हो चुकी हैं। अब कपड़े को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए अच्छी तरीके से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, जो पेपर पे हमने कटिंग की थी
उस पेपर को लेते हुए और इस पे रख देंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो इस पे थोड़ी सी भारी सी चीज़ रख देती हूँ जिससे पेपर उड़े ना। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं निशान लगा रही हूँ आधा आधा इंच के करीब बाहर की साइड, क्योंकि हम मार्जिन का आधा आधा इंच रखेंगे। अगर हम इस तरीके से नहीं रखेंगे तो हमारी जो कलियां हैं वो कमर के हिसाब से नहीं परफेक्ट बैठेंगी। अब इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है लहंगा की कटिंग करना। और अगर आप इसमें आपके पास कपड़ा ज़्यादा है और कली आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से आपको कमर के हिसाब से जितनी भी आप कली बना रहे हो 16, 18 या उससे ज़्यादा, तो उसको आपको भाग कर देना है जितनी कली है उतनी। और उस कमर के हिसाब से जैसे 40 कमर है और 16 हमारी कलियां हैं तो 40 में 16, 16 का 40 में भाग दे देना है। तो आपका जो मेजरमेंट है वो आसानी से निकल आएगा। तो बहुत ही आसान है इस तरीके से निकालना। अब यहाँ पे हम हमारा जो अस्तर है उसकी कटिंग करेंगे। अस्तर यहाँ पे मैंने क्रेप का लिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा आता है और हैवी भी होता है। क्रेप से अच्छा ही है, मतलब क्रेप नहीं है और कुछ कपड़ा बोलते हैं इसको, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा कपड़ा बोलते हैं, पर आप नोटिस कर लेना जो भी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ना कैन कैन भी लगाएंगे लहंगे में। तो यहाँ पे मैं डबल पेटीकोट लगाने वाली हूँ लहंगे में। एक तो हम लहंगे के नीचे और एक लहंगे के बाद हम कैन कैन के लिए उस पे हम कैन कैन को जॉइंट करेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हाफ कैन कैन पे ही अस्तर हाफ लगा के उसी में कैन कैन जॉइंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ऊपर से ही पूरा लहंगा में डबल अस्तर लगाते हुए ही कपड़े को सिलाई करती हूँ, जिससे कि जो लहंगे का फ्लेयर है वो भी अच्छा आए और लहंगा दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। तो यहाँ पे पेटीकोट की तरह आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। पेटीकोट की कटिंग की तरह ही आपको इसको कट करना है और पेटीकोट की तरह ही इसको आपको सिलना है। तो बहुत ही आसान है इसकी सिलाई, अगर आपको समझ में आ जाएगी तब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ से आप देख रहे हो। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर ली, अब सिलाई किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लहंगे की जो कली हैं उनको जॉइंट करेंगे। ख़ास चीज़ की बात है आपको याद रखना है, इसमें ना मोती भी हैं। अगर हम जल्दी जल्दी सिलाई करेंगे ना तो हमारी सुई टूटने का डर रहता है, साथ ही में मशीन ख़राब होने का डर रहता है। तो बहुत ही संभल के और बहुत ही हिसाब से हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कलियों को तो जॉइंट कर लिया है, अब इस पे प्रेस कर लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि जो कलियों की फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से निकल आए। अब यहाँ पे कलियों को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो पेटीकोट है उसको सिल लेंगे दोनों को। अब यहाँ पे लगा रहे हैं हम बुकरम वाली पट्टी। तो कैन कैन की जिस भी घेर में हम कैन कैन लगाएंगे उसी में इस पट्टी को हम लगाएंगे, जिससे कि हम जब कैन कैन लगाए ना तो वो कपड़ा ऊपर की साइड में खिंचे ना। अब यहाँ पे हम कपड़े को रखते हुए इस तरीके से और बुकरम की पट्टी रखते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पट्टी को लगा सकते हो। आप चाहें तो जो कैन कैन होती है ना बुकरम की जगह, आप उसकी भी पट्टी लगा सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुली होती है और जो लहंगा है दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पे अब इसको हम पलटते हुए इस पे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये आपको पुरानी साड़ी से बहुत ही प्यारा सा लहंगा रेडी हो जाएगा और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।
यहाँ पे हम कैन कैन लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 3 मीटर कैन कैन ली है। 3 मीटर को मैंने हाफ कर दिया है। हाफ करके उसको जॉइंट कर लेना है। जितनी भी कैन कैन है कम से कम 3 का हो जाएगा हमारा 6 मीटर। और उस पर प्लेट डाल लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कैन कैन इस कंठ की तरह बनाया है वो उसको लगा देना है। तो सेंटर में इसके निशान लगाना है कि कहाँ कहाँ पे आपको इसको लगाना है। तो इंची टेप के द्वारा ज़रूर नाप लें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने निशानों को पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी जो कैन कैन पट्टी है तो आपको बराबर उसको लगा लेंगे। यहाँ पे उसके बाद इस पे हम प्रेस कर देंगे जो निशान जिससे हमने कि लगाए उठी हैं ना, उठी उसी सी पे ना आपको लगे। निशानों को लगा लेना है। अब इसको कैन कैन को सिलने के बाद अच्छी तरीके से आपको प्रेस कर देना है जिससे ये ज़्यादा फूली फूली ना लगे और अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे ये लहंगा बनके रेडी हो गया है, देख सकते। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो तो ये अच्छी लगे फाइनली तो लहंगा बनकर रेडी हो गया है। और चैनल को तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये लहंगा कैसा लगा काफ़ी आपको। लोगों के पास इस अगर तरीके की वीडियो अच्छी साड़ियाँ लगे तो एक रखी लाइक हुई जरूर कर होती दें। हैं, उनका यूज नहीं कर पाती हैं, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और जितना हो सके आपको इसे शेयर करना है। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।